गुड मॉर्निंग बेटा। हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें था क्या, इंट्रोडक्शन और डिटेल्स आपको बता दी थी, जो अपनी क्या थी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके मेन फीचर्स क्या थे। अब मेन फीचर्स की बात करें तो डिटेल्स में आपको बताया जा चुका है, पहले इंट्रोड्यूस सा कर देता हूँ थोड़ा सा, लास्ट लेक्चर में बता दिया था। यहाँ पर जो है उसने डिवाइड किया था 7 पीरियड्स, जो आपका n से डिनोट होता है और काम करता है एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या हम ये भी कह सकते हैं कि 7 एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है वो अपनी पीरियोडिक टेबल जो है वो डिवाइड की गई थी, या 7 ऑर्बिट को ही हमने क्या किया था, कंसीडर किया था अप टू 7, क्योंकि वहाँ तक अपने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, जितने अपने डिस्कवर्ड हैं या हमने लेबोरेटरी में बनाए हैं। और 18 ग्रुप थे बेटा, 18 ग्रुप्स। तो 7 पीरियड 18 ग्रुप, और बाद में बोला गया कि 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक कौन कौन से थे? एस ब्लॉक, सेकेंड आपके पास था पी ब्लॉक, और थर्ड आपके पास था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नेक्स्ट आपके पास था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड 18 ग्रुप और 4 ब्लॉक्स के अंदर अपनी जो है वो डिवाइड की गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है पीरियड्स की बात। पीरियड्स की बात देखें तो देखिए, आपको पीरियड नंबर अगर किसी का निकालना है, कि किसी भी एलिमेंट का आपको पीरियड निकालना है कि कौन से पीरियड से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जैसे अपने पास कौन आ गया, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ये इसका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बनता है। अब देखो कि क्या क्या चीज़ें किस किस बात के ऊपर डिपेंडेंसी थी। यहाँ पे आपको देखना है कि एस सबसेल जो है उसके साथ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। एस सबसेल जो है उसके साथ सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है। एस यहाँ पे 1 भी है एस के साथ, 2 भी है एस के साथ, और क्या है, 3 भी आपका प्रेजेंट है किसके साथ, एस के साथ। लेकिन 3 जो है वो सबसे क्या है, बड़ा है। इसलिए जो आपका एस के साथ सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही डिफाइन करेगा किसको, पीरियड को। तो सोडियम जो है Na बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। जैसे अपने पास आ जाए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब s के साथ सबसे बड़ा नंबर देख लो, इसको वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं। तो s के साथ सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो इसका मतलब जो है नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। इससे हम निकालते हैं क्या, कि पीरियड जो है उसको कैलकुलेट कैसे करता है। दूसरी चीज, अब
पीरियड्स के बारे में और चीजें देखते हैं। 7 पीरियड है अपने पास, और 7 पीरियड में से फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि फिलिंग ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल, फिलिंग ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट पीरियड में पहला एनर्जी लेवल जो है उसकी फिलिंग होती है। मतलब n इज इक्वल टू 1, और 1 जो होता है उसके लिए सिर्फ एक s होता है। सबसेल जो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए कौन है? s। समझे चीज को? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में हम क्या करते हैं? फिलिंग करते हैं। और S जो है कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट होते हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स। एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा जो है वो कौन सा होता है? हीलियम। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और हीलियम का क्या है? 1s2। तो फर्स्ट पीरियड जो है वो इससे क्या हो जाता है? फिलअप हो जाता है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2। सेकेंड में देखो, अब बात करते हैं किसका? सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड का मतलब है n इज इक्वल टू 2, और n का वैल्यू 2 होता है तो एक आपके पास 2s बनता है, एक 2p। 2s के अंदर आपके पास एक ऑर्बिटल है, और p के अंदर जो है वो 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? टोटल ऑर्बिटल्स वो हो गए बेटा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कितना कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 4 × 2, मतलब ये कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाई बात समझो। तो सेकंड पीरियड जो है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड जो आपके पास है पीरियड, उसके अंदर आपके पास कौन से हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। हाई बात समझो। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के अंदर अपने पास क्या आता है? थर्ड पीरियड, उसमें सबसेल कौन कौन से हैं? S, P और D। समझे? मतलब ये कि 3s, 3p और 3d। 3s में कितना ऑर्बिटल है? 1। 3p में कितने हैं? 3। और 3d में कितने हैं? 5। अगर ऑर्बिटल्स अगर सिर्फ एनर्जी लेवल को देखें तो कितने हो गए? 9। और 9 में इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 आने चाहिए, लेकिन जो D है उसकी फीलिंग 4th एनर्जी लेवल में होती है। उसकी फीलिंग किस में है? 4th एनर्जी लेवल में। तो इसलिए हम यहाँ पर 3D को काउंट नहीं करते हैं थर्ड पीरियड में। यहाँ पे क्या जाता है? सिर्फ थर्ड सेल के लिए, थर्ड पीरियड के लिए 3s एंड 3p इसको रखा जाता है।
3s के अंदर आपके पास कितना ऑर्बिटल है? एक। और 3p में कितने, p सब सेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3, H इक्वल टू 4। और कितना इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं? 4 इंटू 2, 8। तो जो थर्ड पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं बेटा, 8 एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, आई बात समझ में, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये इसके अंदर कितने हैं अपने पास है बेटा? 8 एलिमेंट्स। ये होते हैं अपने पास कितने? थर्ड के अंदर। आई बात समझ में? तो ये अपने पास रहते हैं इस तरह से। अब अपने पास जो है वो आता है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड मतलब फोर्थ सेल। तो फोर्थ के अंदर 4 क्या क्या होता है? S, P, D और F। जो फोर्थ का D और F है वो यहाँ फीलिंग नहीं होती, लेकिन S और P के बीच में 3D की फीलिंग होती है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? 4S, 3D एंड 4P। S के लिए 1 ऑर्बिटल, D के लिए 5 और P के लिए 3। तो टोटल ऑर्बिटल्स जो हैं वो 9, इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 2 और 18। ये होते हैं बेटा आपके पास किसके अंदर? फोर्थ पीरियड के अंदर। और फोर्थ पीरियड के 18 का मतलब ये है कि इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। समझे? वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 18 जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट्स देखिएगा कौन कौन से हैं। वो आपके पास हैं पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आई बात समझ में? इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। और इसके बाद आपके पास हैं गैलियम टू क्रिप्टन, जो P ब्लॉक से हैं। देखो ये जो 2 एलिमेंट हैं ये किससे हैं? S ब्लॉक से। ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये आपके किससे हैं? D ब्लॉक से। और गैलियम टू क्रिप्टन 6 एलिमेंट्स बनते हैं। ये आपके किससे हैं? P ब्लॉक से। क्लियर है बात? ये आपके किससे बनते हैं? फिफ्थ। अब अपने पास जो है वो आता है फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड के अंदर क्या है कि फिलिंग होती है किसकी? 5s, 4d और 5p की। इसके अंदर 1 ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल और p के अंदर 3 ऑर्बिटल। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने बन गए? 9। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने होने चाहिए? 18 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? और यहां पर किस किस से कितने हैं? S ब्लॉक जो है उससे 2 एलिमेंट होते हैं। एक आपके पास होता है रुबिडियम एंड स्ट्रोंटियम, Rb एंड Sr, स्ट्रोंटियम। इसके बाद अपने पास जो D ब्लॉक है, D ब्लॉक से अपने पास आते हैं 10 एलिमेंट्स।
डी ब्लॉक से कितने हैं 10 एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक से अपने पास आते हैं 6 एलिमेंट। आई बात समझ में। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो 39 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होकर 48 तक जाते हैं, मतलब कैडमियम पर खत्म और ये टेरबियम पर शुरू। आई बात समझ में। और इसके बाद जो पी ब्लॉक है उसके अंदर हम इंडियम टू जिनोन, इंडियम टू जिनोन, इस तरह से आप क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को देखते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इस तरह से ये इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन इसकी चलती है। क्लियर है बात। इसी तरह से अपना 6th पीरियड और 7th पीरियड में भी अपन इनको एलिमेंट्स को देख लेते हैं। जैसे अब अपने पास कौन आ जाए, अपने पास पोटेशियम आ जाए। पोटेशियम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो अगर इसका पीरियड निकालना हो कि ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो 4th पीरियड से, क्योंकि s के साथ सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 4। आई बात समझ में। जैसे अपने पास स्कैंडियम आ जाए Sc, एटॉमिक नंबर 21, इसको निकालें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। 3d1 ये स्कैंडियम का है एटॉमिक नंबर 21 के लिए। तो s के साथ जो बड़ा वैल्यू है वो कौन सा है 4, तो इसको बोला जाएगा 4th पीरियड से। आई बात समझ में। ऐसे ही क्या करते हैं कि पीछे अपने पास क्या आया है s ब्लॉक, है ना, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक। इनको कैसे किया गया है, देखो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आई बात समझ में, क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल के अंदर एंटर होता है वही उसका ब्लॉक बन जाता है। जैसे हमने सोडियम का लिखा था, तो एटॉमिक नंबर 11 था, तो क्या हो गया 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। पीरियड जो है वो इसका क्या हो गया 3rd। s में आया है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कौन सा हो गया s ब्लॉक। अब हम लिखते हैं जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2 और 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है p सब सेल में, तो इसका मतलब ये क्या है कि p ब्लॉक से। बड़ा सेल कौन सा है, पीरियड कौन सा है 3rd, तो ब्लॉक कौन सा हो गया p और पीरियड कौन सा हो गया 3rd। ऐसे ही अगर हम बात करें किसके केस में, स्कैंडियम के केस में, 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आया d में, तो इसका मतलब ये कौन सा है d ब्लॉक एलिमेंट, तो ब्लॉक कौन सा हो गया d। अब यहां पर अगर मैं किसके साथ करना स्टार्ट कर दे, कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन समझाए हैं आपको किस कारण से हैं, क्यों, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। इसका जो पीरियड है वो कौन सा हो गया 4th, और जो ब्लॉक है
वो कौन सा हो गया, डी। तो ऐसे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसके कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। किसका, इससे हमें पता चल सकता है उसके ब्लॉक का भी, उसके पीरियड का भी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें पता चल सकता है उसके ब्लॉक का भी। आई बात समझ। नेक्स्ट, अब जिस एनर्जी लेवल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उससे डबल एलिमेंट्स उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पीरियड है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स